इम्तियाज अहमद की किताब बिहार एक परिचय, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यह बिहार के सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है और सबसे महत्वपूर्ण ये है बीपीएससी के लिए, क्योंकि बीपीएससी में हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बिहार स्पेसिफिक होते हैं और बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चनों का संग्रह सबसे अच्छा मिलेगा आपको इस किताब में। इससे अच्छी किताब आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी। इसका हम लोग सेकंड चैप्टर आज पढ़ने जा रहे हैं, बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष 1857 का विद्रोह, जिसमें 75 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें कई ढेर सारे चैप्टर दिए गए हैं बिहार के स्वतंत्रता संघर्ष में, जिसमें जो पहला चैप्टर है वो है 1857 का विद्रोह। इसका हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें तो टोटल 75 क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अविभाजित बिहार जब झारखंड सहित बिहार था में पहली बार रोहिणी में स्थित 32वीं रेजिमेंट की सेना की टुकड़ी ने 1857 में विद्रोह कर दिया था। इस रेजिमेंट की टुकड़ी का मुख्यालय रोहिणी, जो देवघर में रोहिणी है, वहां से हटाकर कहां कर दिया गया था? इसको कर दिया गया था भागलपुर में। कहां की पुलिस जमादार हसन अली खां को सन 1857 में फांसी दी गई थी? तो जो तिरहुत के जमींदार थे हसन अली खां, इनको 1857 में फांसी दी गई थी। बिहार के किस ब्रिटिश अधिकारी का यह कथन है, शाहाबाद में आंदोलन ने राष्ट्रीय विप्लव की कोई समस्त गर्मियां प्राप्त कर ली थी? जो शाहाबाद में आंदोलन चल रहा था 1857 में, उसने राष्ट्रीय महत्व का इंपॉर्टेंस गेन कर लिया था। तो ये किसने कहा था? E.A. सैमुएल्स ने कहा था। बिहार के पटना में 1857 के विद्रोह के दौरान पुलिस दल के गठन में अंग्रेजों ने किस जाति को शामिल करने से मना कर दिया था? तो मंगल पांडे के द्वारा विद्रोह किया गया था। तो ब्राह्मण थे और ज़्यादातर राजपूत रेजिमेंट के भी लोग थे और मुस्लिम भी थे। इसमें हिंदू मुस्लिम में एकता देखी जाने लगी थी 1857 की क्रांति में। इन एकता को खत्म करने के लिए जो राजपूत, ब्राह्मण और मुसलमान थे, इनकी भर्ती को बैन कर दिया गया सेना में। पांचवा प्रश्न, पटना में 1857 के विद्रोह के दौरान कौन मारा गया था? तो 1857 में जो क्रांति हो रही थी वहां पर डॉक्टर आर लॉयल जो थे उनको पटना में मार दिया गया था विद्रोहियों के द्वारा। बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने पटना, बिहार और शाहाबाद जिले में 1857 के विद्रोह के दौरान कब मार्शल लॉ लागू किया? तो 30 अप्रैल 1857 को पटना और शाहाबाद में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। बिहार के दानापुर, जो पटना के नजदीक है, के सैन्य टुकड़ियों ने विद्रोह किया था। कब किया था? 25 जुलाई 1857 को। 1857 के विद्रोह के समय कुंवर सिंह की उम्र क्या थी? इनकी उम्र थी उस टाइम 75 वर्ष। 1857 के विद्रोह के दौरान बाबू कुंवर सिंह के अनुयायी कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह के अनुयायी थे कौन कौन? तो निशान सिंह, हरिकिशन सिंह, शाहाबाद के 4 जमींदार थे, नरहन सिंह, जोहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह, विशेश्वर सिंह, और डुमराव के राजा भी जो है कुंवर सिंह के नैतिक दबाव में थे। किसने कहा कि कुंवर सिंह ने अपने आप को आरा क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया है? तो 25 सितंबर 1857 को लिखे पत्र में सैमुअल ने बंगाल सरकार से कहा था कि आरा का जो जगदीशपुर का एरिया है वहां का कुंवर सिंह ने अपने आप को राजा घोषित कर लिया है। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किसने गया और सासाराम के बीच संचार व्यवस्था को समाप्त कर दिया? जो कम्युनिकेशन लाइन थी अंग्रेजों की, उसको ध्वस्त कर दिया गया था गया और सासाराम के बीच। तो ये किसने किया था? अमर सिंह, जो कुंवर सिंह के छोटे भाई थे। किसने कुंवर सिंह की सेना को पूरी तरह से पराजित कर दिया था? तो बिसेंट आयर ने कुंवर सिंह की सेना को पराजित कर दिया था। बिहार के कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाले नाना सिंह मुख्यतः कहाँ के जमींदार थे? नाना सिंह नवादा के जमींदार थे। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कहां पर 32वीं एनआई की 2 कंपनी और 5वीं इरेंगुलर कंपनी ने विद्रोह किया था? ये सारी कंपनियां थी भागलपुर में। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किस पर विद्रोहियों के पक्ष में काम करने का संदेह अंग्रेजों ने किया? तो दरभंगा के जो महाराज थे उनके ऊपर अंग्रेजों का शक था कि ये विद्रोहियों का साथ दे रहे हैं। 16वां प्रश्न, बिहार के शाहाबाद जिले में 1857 के विद्रोह के दौरान कहां के राजा ने अंग्रेजों को सहायता करने का वचन दिया था? तो जो डुमराव के राजा थे उन्होंने अंग्रेजों को वचन दिया था कि वो विद्रोहियों के खिलाफ अंग्रेजों का साथ देंगे। 1857 के विद्रोह के विद्रोही और डकैती के आरोपी गुड़ी झा संबंधित है। गुड़ी झा जो है भागलपुर से संबंधित है। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी में विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? ते कुंवर सिंह। अली करीम, लुप्पू अली खां, मीर अली रंगरेज कहाँ के 1857 के विद्रोह के नेता थे? ये सारे नेता जो है पटना के रहने वाले थे। बिहार के किस नदी तट का किनारा 1857 की विद्रोहियों का गवाह बना? जो सोन नदी है
यह विद्रोहियों के लिए एक केंद्र बना, यहाँ पे सारे विद्रोही मिलते थे। बिहार में 1857 के विद्रोही नेता सरनाम सिंह कहाँ के रहने वाले थे? सरनाम सिंह रोहतास के रहने वाले थे। सरनाम सिंह को 19 जुलाई 1858 को रेटरे ने गोलियों से उड़वा दिया था। किसने 1857 के विद्रोह के दौरान राजगीर पर कब्जा कर लिया था? तो 9 अक्टूबर 1857 को हैदर अली को फांसी पर चढ़ा दिया गया था और राजगीर पर इन्होंने कब्जा किया था। कहां खुशहाल सिंह के नेतृत्व में 1857 में विद्रोह किया गया? वजीरगंज जो गया में है, वहां पे खुशहाल सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया गया था। बिहार में 1857 में रजवाड़ों का विद्रोह कहां हुआ? तो नवादा में रजवाड़ों का विद्रोह हो गया था। 1857 के विद्रोहियों ने गया जेल पर कब्जा कर लिया था। कब किया था? 3 अगस्त 1857 को। बिहार के गया, अरवल, नवादा और औरंगाबाद के 1857 के विद्रोही नेता कौन कौन थे? तो थे जीवधर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर E.S. होम्स की हत्या कहाँ की गई थी? E.S. होम्स की हत्या मोतिहारी में कर दी गई थी, चंपारण में। मोतिहारी के समीप जो सुगौली में घुड़सवारों का एक दल था विद्रोहियों का, उन्होंने ये हत्या की थी। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता कौन थे? कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर में किसने बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित कर लिया था? स्थापना किया गया था गोला बारूद का कारखाना कुंवर सिंह के द्वारा। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। जगदीशपुर तत्कालीन शाहाबाद जिले में स्थित था। शाहाबाद जिले की राजधानी क्या थी? आरा थी। जगदीशपुर में 1857 के में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो अमर सिंह जो कुंवर सिंह के छोटे भाई थे, इनके नेतृत्व में 1857 में जगदीशपुर में एक समानांतर सरकार की स्थापना कर ली गई थी। जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? हरिकिशन सिंह। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो 1857 की क्रांति मुंगेर जिले में नहीं हुई थी। 1857 के दौरान बिहार में कहां के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो गया। इतने ज्यादा मोटिवेटेड हो गए थे वहां के क्रांतिकारी, उनको लग रहा था अंग्रेज यहां से भाग जाएंगे। ये कहां पे हुआ था? तिरहुत में। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। कौन सा केंद्र था? जगदीशपुर, क्योंकि कुंवर सिंह इसका नेतृत्व कर रहे थे। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था, जिसका संबंध था किससे था? ये था आजमगढ़ से। 1857 के विद्रोह के पहले कुंवर सिंह को किस वर्ष षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह था? तो उस समय पटना प्रमंडल के कमिश्नर जो थे विलियम टेलर, जो अगस्त तक कमिश्नर थे, उनके अनुसार 1845-46 में पटना तथा उसके आसपास के लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ भयानक षड्यंत्र रचा जा रहा था। और यह षड्यंत्र कौन रच रहा था? कुंवर सिंह। पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? तो पीर अली पटना के पुस्तक विक्रेता थे। विद्रोह में वह पराजित हुए और इन्हें पटना में फांसी दे दी गई थी। यही जो है पटना में नेतृत्व कर रहे थे। कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? तो जो रीवा के राजा थे, रीवा के राजा अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान थे, इसलिए उसने अपने राज्य में कुंवर सिंह का प्रवेश की अनुमति नहीं दी। लेकिन रीवा के दूसरे लोगों के सहयोग से कुंवर सिंह वहां पहुंचे। इसके पश्चात जो रीवा का राजा था, वह अपने परिवार सहित राजधानी छोड़कर भाग जाता है। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के विरुद्ध युद्ध किया था? तो कुंवर सिंह ने इस युद्ध में कैप्टन लीग्रैंड को पराजित किया, लेकिन इसके 3 दिन के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि वो भी बुरी तरह से घायल हो गए थे। कहां के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा हजारों रुपए तथा आजमगढ़ जिला के लिए फरमान प्रदान की? ते अवध के शाह जो थे, उन्होंने कुंवर सिंह के लिए फरमान प्रदान की थी कि वह आजमगढ़ को चला सकते हैं। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब का सहयोग किया था? तो यह युद्ध दिसंबर 1857 में लड़ा गया था। जो कानपुर की लड़ाई थी, यहाँ का नाना साहब नेतृत्व कर रहे थे और दिसंबर 1857 में यहाँ लड़ाई लड़ी जा रही थी। कुंवर सिंह तथा नाना साहब को सफलता नहीं मिल पाई थी। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिला पर अधिकार स्थापित किया? ते स्थापित किया था आजमगढ़ में, क्योंकि जो अवध के शाह थे, उन्होंने यहाँ पे फरमान प्रदान किया था कुंवर सिंह को। बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किस
किस जिले के जमींदार ने कंपनी की सहायता दी थी? तो जो हथुआ, पंडौर और बेतिया के जमींदार थे वो अंग्रेजों को सहायता प्रदान कर रहे थे। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर जो है 1857 में अगस्त तक वहां का कमिश्नर था पटना का। इसके पश्चात E.A. सैमुअल्स का नियुक्त कर दिया गया। पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ था? 3 जुलाई 1857 में पटना में व्यापक विद्रोह शुरू हो गया था। मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूं एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूं। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को अंशतः तोड़वा दिया है। तो ये कथन किसका है? एक कथन है विंसेंट आयर का। 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिकों को हटा लिया गया। उन जिलों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले कहां कहां हटाया गया था? शाहाबाद, फिर पटना, फिर बिहार। 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया? तो जो अमर सिंह कुंवर सिंह के छोटे भाई थे ये छापामार युद्ध कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। और ये किस पहाड़ी से अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे? ये लड़ रहे थे कैमूर की पहाड़ियों से। दानापुर की सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया? तो 25 जुलाई 1857 को दानापुर के जो सैनिक थे उन्होंने भी कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? तो टेलर ने, जो कमिश्नर था अगस्त तक 1857 तक, उसने कुंवर सिंह को पटना बुलाया था, आमंत्रित किया था, लेकिन कुंवर सिंह पटना गए नहीं। किस क्षेत्र पर अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया था? ये आरा का जो जगदीशपुर वाला एरिया है वहां पे कुंवर सिंह इसको अपने कब्जे में लेते हैं और वहां का अपने आप को राजा घोषित कर देते हैं। बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह कहां पे हुआ था? ये हुआ था छपरा में। कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में निम्न में से किससे मिलने का प्रयास किया था? तो कुंवर सिंह जो है तात्या टोपे से मिलने का प्रयास किए थे। इन्होंने नाना साहब की भी जो है सहायता प्रदान की थी। कानपुर में लड़ाई लड़ने उनके साथ गए थे, जहां पे लड़ाई जीत नहीं पाए थे, लेकिन अपना सहायता देने के लिए कुंवर सिंह वहां पे गए थे। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? तो महाराजा जंग बहादुर ने दिसंबर 1858 में अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई? तो पेचिस हो गया था उनको। पेचिस के कारण गोरखपुर के जेल अस्पताल में अमर सिंह की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 5 फरवरी 1860 को। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया है? तो कुंवर सिंह ने किए थे। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो बिहार से। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह घायल हो गए थे और 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई, यानी 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? ते थे कुंवर सिंह। बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? तो जगदीशपुर। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से प्रस्तुत कीजिए। तो सबसे पहले विद्रोह कहां हुआ था? पटना में, फिर मुजफ्फरपुर में, फिर जगदीशपुर में। बिहार के राजगीर परगना के कौन सा स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? ये हैदर अली खां थे। इन्होंने राजगीर के जो परगना वाला एरिया है वहां का अपने आप को राजा घोषित कर लिया था। बिहार के शेख भिखारी संबंधित है, किससे संबंधित है? शेख भिखारी को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। ये 1857 के विद्रोह से जुड़े हुए थे। बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो लड़ा गया था पीर अली के नेतृत्व में। बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी, तो कब हुई थी? ये हुई थी 3 जुलाई 1857 को। बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहां पे हुआ था? तो सबसे पहले शुरुआत हुआ था पटना से। पटना के 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी हुई थी। कब हुई थी फांसी? 7 जुलाई 1857 को। पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने किन वहाबी नेताओं को 1857 के संघर्ष के समय कैद कर लिया था? तो मौलवी अहमदुल्ला, वाइजुल हक और मोहम्मद हुसैन, इन तीनों लोगों को अंग्रेजों द्वारा, विलियम टेलर जो उस समय पटना के कमिश्नर थे उनके द्वारा इनको कैद कर लिया गया था। ये सारे वहाबी नेता थे। 1857 का संग्राम को दबाने के लिए अंग्रेजों ने बिहार के कई जिलों में सैनिक शासन लागू किया। यह जिले कौन कौन से थे? तो ये जिले थे सारण, चंपारण, तिरहुत और पटना।
हरकिशन सिंह एवं रंजीत ग्वाला कहाँ के विद्रोही नेता थे? ये सारे शाहाबाद के नेता थे। अब अंतिम प्रश्न, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो कुंवर सिंह जो है 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए और वहां का अपने आप को राजा घोषित कर लिया। तो ये 75 प्रश्न थे। बताइएगा ये फॉर्मेट कैसा लगा आपको। अगर ये फॉर्मेट अच्छा लगा हो तो मैं अगली वीडियो जरूर लाऊंगा। और अगला चैप्टर है वहाबी आंदोलन। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो बिहार से जो संबंधित स्वतंत्रता संघर्ष है, जितने मॉडर्न इंडिया वाले क्वेश्चन बिहार से संबंधित पूछे जाएंगे उसको मैं करा दूंगा आपको। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।